एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक नया कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यानी कि क्लास 10 में जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको 3 दिया हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों आइडेंटिटी को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, यानी हाउ टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी है इसको आप कैसे 1 के बराबर प्रूव करेंगे, उसको आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके इन तीनों जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव कर लेते हैं बिना देरी के और बिना टाइम गवाए। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूव करना है। अगर ये LHS और RHS, जैसे कि आपका LHS और ये आपका क्या है RHS है, अगर हम LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दे तो हम कह सकते हैं कि LHS RHS बराबर, तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अब हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। तो जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो हम इसका लेते हैं LHS को। इसका LHS आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आप ये जानते हैं कि साइन जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस। उसी तरीके से अगर हम यहां देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। यानी कि साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन, जैसे कि आप साइन बढ़े थे तो आपका साइन थीटा किसके बराबर होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और आपका जो cos थीटा वो किसके बराबर होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो वही हम लिखे हैं क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है तो बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का भी स्क्वायर होगा। अब आप इसको क्या करेंगे ये करेंगे एलसीएम लेंगे। इन दोनों को ऐड करने के लिए इन दोनों क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा h स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और एक को p स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो गया p स्क्वायर प्लस। उसी तरीके से आप h स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, और b स्क्वायर को गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर। और आप जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के सम के स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, और नीचे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस तरीके से हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। और ये आपका हो गया 1 जो कि बराबर हो गया आपका किसके RHS के। और ये हम लोगों ने फर्स्ट जो आपका था आइडेंटिटी उसको क्या कर चुके प्रूफ कर चुके, यानी कि इसका जो LHS है उसको हम RHS के बराबर कर दिए प्रूफ कर दिए। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फर्स्ट जो आइडेंटिटी है उसका प्रूफ। चलिए उसी तरीके से हम सेकंड वाले जो आइडेंटिटी है उसका भी प्रूफ देखते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरा आइडेंटिटी आपका क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अब हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। हम इसके ले लेते हैं LHS को। तो LHS हमारा क्या है तो LHS है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको किसके बराबर प्रूफ करना है 1 के बराबर, क्योंकि RHS मेरा क्या है 1 है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और सेक थीटा का स्क्वायर है यानी कि ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि ये tan स्क्वायर है। सिर्फ tan रहता तो p अपॉन b होता, लेकिन ये tan स्क्वायर है तो इसलिए p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिखे हैं। जब आप इसका एलसीएम लिखेंगे b स्क्वायर का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर को b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस। उसी तरीके से बेस को बेस से करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर, और नीचे भी आपका क्या हो गया बेस का स्क्वायर। इस तरीके से बेस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, और ये आ गया 1, और ये बराबर किसके हो गया RHS के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरी आइडेंटिटी को भी बहुत ही आसान तरीके से क्या कर चुके हैं प्रूव कर चुके हैं। अब बारी है थर्ड आइडेंटिटी को। तो चलिए थर्ड आइडेंटिटी को भी हम लोग इसी तरीके से बहुत आसानी से प्रूव कर लेते हैं। अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है। तो इसमें भी अगर हम LHS को RHS के बराबर हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें भी हम किसको ले लेंगे LHS को ले लेंगे। तो LHS मेरा क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cosec किसके बराबर होता है तो cosec बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो इसकी जगह हम लिख लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि कॉसेक का भी क्या है, स्क्वायर है। माइनस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब आपका क्या है, कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे कॉट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ सॉरी बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आप क्या लेंगे एलसीएम, तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर, तो एलसीएम भी क्या होगा, पी स्क्वायर ही होगा। जब आप पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक बार में होगा, और जब एच स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस। उसी तरीके से फिर आपका है पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, एक को आप बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से आप ये रिलेशन देखे होंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर की जगह पर हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया पी का स्क्वायर और नीचे भी हो गया पी का स्क्वायर। आप देखेंगे कि पी का स्क्वायर एक बार में कट गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 1, जो कि बराबर हो गया किसके, आरएचएस के, किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। और इस तरीके से हम लोगों ने तीसरे थ्योरम को भी तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी बहुत ही आसान तरीके से क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आई होप वो दोनों का भी आप ले चुके होंगे। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुशी रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। थैंक यू।